उसने अपने जीवन में जितने सारे प्रयास किए शांति के लिए, उसको वहाँ कहीं मिली नहीं। वो जहाँ गया और अशांति, जहाँ गया और अशांति। अंत में वो थक गया, उसके दिमाग में मैसेज गया कि यार इससे अच्छा मर जाओ, तो फिर सब शांति। जीने का फायदा ही नहीं देखा उसको जी। जीने का। जहाँ जहाँ उसने आशा की दृष्टि डाली, जो भी जिस चीज़ से उम्मीद की, प्रकृति से, भगवान से, भजन से, पूजा से, व्यक्ति से, माता से, यानी जहाँ जहाँ डाली होगी वहाँ वहाँ उसको शांति मिली और वो हार गया। उसकी आशा खत्म हो गई। उसके दिमाग ने मैसेज दे दिया कि नो, तो उसने मृत्यु चुन ली और वो फिर उसको वो आसान लग गई। जी। उसने कहीं ना कहीं उसने सोचा कि मतलब उसने चुनाव किया होगा, उसके दिमाग में चला होगा कि मरने में कितनी तकलीफ होगी। तो कहीं ना कहीं उसने दुनिया को, मरने वालों को भी देखा होगा कि ये कितनी देर तड़पते हैं। तो जो व्यक्ति आत्महत्या करता है, आप उसकी सोचो पहले कि मरने से कई हजार गुना ज़्यादा तकलीफें उसने जीवन में झेली होंगी और उसने ये तय किया होगा कि यार ये मरने में कम तकलीफ होगी, जीने में ज़्यादा है। मतलब जैसे मान लीजिए आपने मुझे बहुत ज़्यादा पीटा या मैंने आपको पीटा, उसमें मुझे जो तकलीफ़ हुई या लड़ाई झगड़ा या किसी तरह की बहुत सारी चीज़ें, उससे कहीं ना कहीं स्ट्रेस, तनाव, दिक्कतें होती जी। तो उसने किसी मरने वाले को देखा होगा कि यार इसको 10 मिनट, 15 मिनट, आध घंटा, 1 घंटा तकलीफ हुई होगी। मैंने 12 घंटा, 20 घंटा, 18 घंटा, लाइफ टाइम या जब से पैदा हुआ तब से झेल रहा हूँ। और उसने सोचा आगे, तो उसे कहीं कोई रास्ता नहीं दिखा। आगे भी उसको लगा कि यही मिलेगा। जहाँ गया हार गया। जैसे किसान आत्महत्या करता है, मतलब पूरी रात दिन उसने काम की, पानी, सांप। किसान कैसा रिक्स जीवन किसी का है ही नहीं, कुछ भी नहीं है उसके पास। अब वो दुनिया को खिला भी रहा है। अब वो करते 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 थक गया, हर जगह लुटा कटा पिटा। अंत में वो सोचता है रोज मरने से अच्छा है एक दिन मर जा। भाई मरना, अंत में उसको ये भी मालूम है ना कि मरना तो है ही है मुझे, तो इस तकलीफ के साथ क्यों वो मौत चुन लेता है। जी। उसको शांति मिलती नहीं। अब शांति क्यों नहीं मिलती? क्योंकि वो शांति के लिए उसने कुछ किया कहाँ है। आप समस्या समझिए ना। आदमी अपने जीवन में, मेरे मस्तिष्क में, मेरे जीवन में शांति हो, इस उद्देश्य को लेकर उसने कभी 10 मिनट दिए हैं क्या? नहीं। उसने पैसा कमाया किसी दूसरे उद्देश्य के लिए। पढ़ाई, शिक्षा, लिखाई, जो भी वर्क होता है उसके पीछे कोई वजह होती है ना। हाँ, कोई उद्देश्य होता है। तो हमारे जीवन के कितने कार्यों की वजह शांति थी। बच्चा पैदा करने, खाने पीने, सोने, जगने, बैठने, रोने धोने से लेके जब हम थके होते हैं तो बैठते हैं, तो हमारा उद्देश्य आराम करना होता है कि नहीं? कि थक गया यार आराम कर लो थोड़ा, तो आराम मिलता है कि नहीं? थोड़ा कर लो तो थोड़ा तो मिला। जब आराम करने के लिए बैठे तो आराम मिला, और जब काम कर रहे थे तो काम हो रहा था, जी। थकान बढ़ रही थी। तो उद्देश्य ही शांति नहीं था, उसको शांति नहीं मिली। अभी जैसे हमने चर्चा की कि हम क्या चुनेंगे, जैसे कहा अब एक तरफ सांच है, इससे बड़ी कोई तपस्या नहीं है। एक तरफ झूठ है, इससे बड़ा पाप नहीं है। मतलब पाप का मतलब है अपराध, खतरनाक परिणाम, दुखदायी जीवन। हमने क्या चुना? अगर सांच है, सत्य है, तो असीमित शांति है, सुकून है, आनंद है। तो ये बात क्या ये सिद्ध नहीं करती कि जिस व्यक्ति के जीवन में इतनी सी भी परेशानी है, जो झूठा है, पाखंडी है, ये सिद्ध हो जाएगा ना। सत्य में जी के देखो। हमने सत्य में जिया ही नहीं कभी, असत्य में पैदा हुए। जी।
मैं अपनी बात बता रहा हूँ। हम्म। मैं जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मम्मी झूठी पापा झूठा। जिसके यहाँ पढ़ने गया वो और बड़ा वाला, जिससे मिला जिसे मित्र सगा संबंधी, जिसको सच था ही कहाँ, वो तो किताबों में दफन था। वो तो कभी पढ़ रहे थे तो पढ़ा, और वो पढ़ा भी इसलिए क्योंकि उसका उत्तर देना था बस। उसकी आवश्यकता तो महसूस ही नहीं हुई, तो वो तो दिमाग में डर गया बस, एक बात थी कोई। और जब आवश्यकता महसूस हुई, दुनिया भर के काम किए, पता चला इससे सुकून मिलेगा, इससे मिलेगा, शादी कर लो, बच्चे पैदा कर लो, ये काम कर लो, ये हर कदम में समस्या ही तो मिली। और जब बहुत खोजा तो पता चला कि यार ये काम शांति के लिए था ही नहीं। हम भटक रहे थे शांति के लिए, शांति के लिए हमने कुछ किया नहीं। जब सोचा पता चला शांति चाहिए, कैसे मिले, तो ऐसा सोचने से मिलना शुरू हो गई। शांति के लिए मैं क्या करूं, ऐसा सोचने से शांति प्रवेश कर गई। सोचने से शांति मिल जाती है? क्यों नहीं मिलेगी? कैसे? आप एक मिनट सोच के देखो। अभी मुझे शांति चाहिए, मैं शांति के लिए क्या करूं, इसी क्षण शांति घुस जाएगी आपके अंदर। अच्छा। उसी क्षण आपको उत्तर मिलेगा कि शांति से बैठ के सोचते तो। ऐसा सोचते ही अगले क्षण आपको शांति मिलना शुरू हो जाएगी। ये मेरा अपना अनुभव बता रहा हूं। और ये आपको देखना शुरू हो जाएगा कि ये काम, मेरा ये आचरण, मेरा ये व्यवहार, ये चीज़ मुझे अशांत करती है, ये करती है, ये करती है। ये यहाँ से मुझे शांति मिल जाएगी, यहाँ मिलेगी, यहाँ मिलेगी। बस सोचते रहो बैठे बैठे, कुछ नहीं, हाथ पाँव नहीं हिलाना पहले। आपको पता चलने लगेगा, और वहीं से शांति आपके जीवन में प्रवेश करना शुरू कर देगी। शांति के लिए आपने एक मिनट नहीं दिया अपनी जिंदगी में। आपने कभी इस उद्देश्य को लेकर बात की हो अपनी पत्नी से कि आज मैं मतलब 15 मिनट इसके साथ रहना है, ताकि हम दोनों में शांति बनी रहे, हम दोनों में प्रेम रहे। मैं ये 15 मिनट कैसे बिताऊं, किस तरह से बात करूं, किस तरह से आचरण करूं कि हम दोनों में शांति रहे। हम घर में हम दोनों ऐसे रहें कि दो ना एक बन जाएं। हम इसके लिए मैं क्या करूं, आपने कभी सोचा? कुछ 500 रुपए के लिए मैं क्या करूं, आपने तो मैंने दिमाग लगाया होगा, मजदूरी करूं, काम करूं, लगाया ना। उसी तरह कि हम दोनों दो ना होकर एक दिखें, एक रहें, ऐसा महसूस करें। इसके लिए मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए, उस पर आपने कभी काम किया? और अगर सोचा और किया होगा तो जितना सोचा जितना किया होगा उतने देर आप दो नहीं होंगे। मैं इसको प्रमाणित कर दूं, सिद्ध कर दूं। लेकिन उतनी देर, अगले पल आप दूसरी चीज के लिए काम करने लगेंगे, वो आपके जीवन में आ जाएगी। आप फिर पैसे के लिए करें या सम्मान किसी चीज के लिए करेंगे, वो प्रवेश कर जाएगी। शांति तब तक रहेगी जब तक आप शांति के लिए प्रयासरत हैं, और वो भी पूरी शिद्दत और पूरी भूख के साथ। वही काम, जैसे वही पत्नी जिसके साथ रहने में आपको एक पल मुश्किल पड़ता है। घर में कदम, दुनिया के 99% आदमी की हालात ये है कि उसका पहला कदम घर में उसको मायूस करता है। वो व्यक्ति जो पूरी दुनिया समाज में अच्छे होने का, प्रतिष्ठा का उसका डंका पीटता है। मैं फुटपाथ से लेकर अरबपति, खरबपति, नेता, बड़े बड़े मंत्री जो आजकल बड़े बड़े लोगों का नाम है, उनके यहाँ जाता हूँ, बैठता हूँ, और मैं उनसे कहता हूँ कि पहले कॉल लगाओ मिसेज को, और कॉल लगा के उनसे यहाँ बुलाओ, और सीधे कहो कि भैया जी आए हैं, आपको उनसे मिलवाना है। वहीं पता चलता है। हैंड फ्री करके बात करो, फिर पता चलता है कि ये मुख्यमंत्री है, नेता है या कुत्ता है। सामने वाले में
जो उसकी वैल्यूएशन है वो कुत्ते की है या वो है जो हम मान बैठे हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप आए तो मैं आपके सम्मान में खड़ा हुआ, भैया जी ज्ञान स्वरूप सागर की जय हो, और जैसे ही सागर जी निकले तो बगल वाले से कह रहा हूँ इतना कुत्ता आदमी है ये, मैं क्या बताऊँ। वो हालत कहीं आपके घर में आपके बच्चों के साथ तो नहीं है।